दिन है, हम खुदा के चरणों में बिताए। आइए हम खुदा की ओर अपनी आंखों को लगाए और दुआ में जाए कि आज का जो शब्द दिन है, खुदा में आनंदित होकर, मगन होकर उस परमेश्वर की स्तुति कर जिसने ये दिन को ठहराया है। और बाइबल कहती है हर समय उस खुदा की आराधना करें, हर समय उस धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए और धन्यवाद की भेंट उस खुदा की चरणों में चढ़ाए। हमारे आसमानी खुदा, हम फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर खुदा ये मौका आपने दिया कि हम आपके सम्मुख आकर आपकी आराधना करें। खुदा आपको सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है खुदा। हाँ, हम पाए जाए खुदा। आज हमारी हर एक स्तुति, हमारी आराधना, हमारी विनतियों को सुन लेना खुदावन, और आपका सिंहासन हमारे मध्य में स्थापित करना खुदावन, और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे, सुंदर और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए खुदा की स्तुति करें जो हमारा चरवाह है। बाइबल कहती है कि वो हमारा चरवाह है, वो हमारा गडेरिया है, वो हमारा रक्षक है, जो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी झरने के पास हमें बैठाता है। वो कभी हमें कमी होने देता नहीं हमारे जीवन में। अपनी आंखें उसकी ओर लगाए, जैसे दाऊद पर्वत की ओर देखकर कहता है कि मेरा सहायता, मेरा मददगार, मेरा परमेश्वर है। आइए इस समय अपनी आंखें उसकी ओर लगाए और खुदा की स्तुति करें। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, हम खुदा में मगन होकर उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। आइए मिलकर उसकी स्तुति करेंगे और जय जयकार करेंगे। Hallelujah.
दिल से मेरे, शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर के स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भर के स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ खुदा, ये मंदिर तेरे पवित्र नाम से भरा हुआ है। इस मंदिर से हम तेरी उपासना करते हैं, इस मंदिर से हम आपकी आराधना करते हैं। जिस मंदिर में तू रहता है खुदा, तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो हम में रहता है, हमें वो चला फिरा करता है। आइए इस खुदा को पुकारे, आ मेरी जिंदगी में खुदा, आ मेरी जिंदगी में खुदा, अपनी रोशनी को लेकर आ, अपने सुकून को लेकर आ, अपनी गहराई को लेकर आ खुदा। मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशु तू मेरे जीवन में आ, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना, तू आ मेरे दिल में यीशु सुन ले यीशु मेरे दिल की इल्तिजा।
तेरे बगैर एक जीवन सुना है, तेरे बगैर शांति नहीं है खुदा। व्याकुल हूँ खुदा, तन्हा हूँ खुदा तेरे बगैर। तेरे बिना जीवन है सूना, मिलती रही शांति कहीं ना। तेरे बिना जीवन है सूना, मिलती नहीं शांति कहीं ना। व्याकुल हूँ मैं, तन्हा अकेला, अब तो मसीह तुझको है पाना। व्याकुल हूँ मैं, तन्हा अकेला, अब तो मसीह तुझको है पाना। तू आ मेरे दिल में यीशु सुन ले यीशु मेरे दिल की इल्तिजा। तू आ मेरे दिल यीशु। आप सब लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि आज शब्द दिन है, परमेश्वर के वचन सुनने का दिन है। मैं वचन से तो पढ़ूंगा, उसके बाद इसमें स्तुतियाँ होगी। हमारा पास्टर का वचन होगा, पास्टर वचन के द्वारा आपसे क्या बातें करेंगे, आज अपने को समझेगा। आप मेरे साथ है तो आप अपना बाइबल निकाले वचन से 63 निकाले। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़े। मैं पहला वचन पढ़ूंगा, आप भी पहला वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जल्दी से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दूसरा वचन, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा को देखूं। तीसरा वचन, क्योंकि तेरी करुणा जीवन भर से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। चौथा वचन, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। पांचवा वचन, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। छठवां वचन, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, रात के हर एक पहर पर मुझ पर तेरा ध्यान करूंगा। सातवां वचन लिखा है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। आठवां वचन, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। नौवां वचन, परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थान में जा पड़ेंगे। 10वां वचन, वे तलवार से मारे जाएंगे और गिद्धड़ों को आहार हो जाएंगे। 11वां वचन, लास्ट का वचन देखेंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई परमेश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा।
परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। अपन आज पहला वचन देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। पहला वचन है, लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यज्ञ से ढूंढूंगा, सुखी निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर भी तेरा अभिलाषी है। देखो भजन कहता है, ये परमेश्वर मैं तुझे यज्ञ से ढूंढूंगा। क्यों ढूंढूंगा? और मैं आगे लिखता है वो, सुखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। उसके जीवन में सुखीपन है, सुखापन है, निर्जलपन है। इस कारण वो कहता है, परमेश्वर मैं तुझे यज्ञ से ढूंढूंगा। देखो जब भी अपने जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, हमें एक बात करना है, परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर को ढूंढना है। क्यों ढूंढना? मालूम है, बहुत बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तभी अचानक हमारे जीवन में प्रॉब्लम चालू होता है, दुख चालू होता है। इस कारण जब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, हम तुरंत परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर कौन है? वो पवित्र परमेश्वर है। जब हमको पता चलता है पवित्र परमेश्वर है, हमारे जीवन पवित्र हो जाता है, तभी हमारे जीवन की जितना परेशानी है वो निकल जाती है। तो हम सबसे बात, एक भजनकार कहता है, मैं परमेश्वर तुझे यज्ञ से ढूंढूंगा, मैं तुझे पहले ढूंढूंगा। ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि मालूम है कि बहुत सारी बात ऐसी आती है कि हमको पता नहीं होता है कि बहुत सारी बुराई हमारे जीवन में शैतान डालता है यानी निकलने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हमारे परमेश्वर के पास कोई भी पाप नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। स्वर्गदूत हमेशा उसको पवित्र करके पुकारते। जब हम उसको ढूंढते हैं तभी हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, जब उसको पकड़ा गया क्रूस पर डालने के लिए, तभी जो शास्त्री फरीसी लोग थे वो सोचते थे इसने कौन सा पाप किया, ताकि उसको हम क्रूस पर डाल दे। लेकिन बहुत सारा ढूंढने पर उसको कोई पाप नहीं मिला। इस कारण वो परेशान हो गए और झूठा गवाही खड़ा करके उसने क्या कर उसको क्रूस पर डाल दिया। देखो इसमें इसको कोई पाप नहीं था, पिता परमेश्वर के पास भी कोई पाप नहीं था। हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। ये दुनिया संसार में क्या है, पाप में डूब गई। हमारा बाइबल कहता है कि सारी दुनिया अंधकार में, पाप में है, लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र था, हम भी पवित्र बने। जब पवित्र होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में अंधकार राज्य करे, हमारे जीवन में अंधकार शक्ति काम करे, हम हमारे जीवन में अंधकार शक्ति हमें निर्भर बना दे। बहुत जन ऐसा हो जाता है, अंधकार शक्ति हमको निर्भर बना देती। इस कारण जो कोरोना वायरस जैसे जंतु हमको क्या करती, घायल कर देती। लेकिन हम मसीह लोग सबसे दुनिया में श्रेष्ठ लोग है, हमसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है। वो बाइबल कहते तो आत्मा है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, और उसकी पहचान यीशु मसीह ने हमको दे दी। यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, मर के जी उठा, तभी उसने स्वर्ग को खुला कर दिया। जब इस स्वर्ग को खुला हुआ, तभी इस कारण ऐसा हुआ, परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमको बहुत इजी हो गया। बहुत सारा बार ऐसा होता था, परमेश्वर को ढूंढने के लिए बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अभी यह इजी है। हम कहते वो यीशु मसीह ने कहा, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजीक है। जो कोई पश्चाताप करता है, मन फिराता है, उनको तुरंत परमेश्वर मिलता है। इसके लिए ज्यादा तपचार करने की जरूरत नहीं, ज्यादा उपवास करने की जरूरत नहीं। अब आपसे मन फिराओ, परमेश्वर को ढूंढो, वो मिल जाएगा, आपके जीवन में तकलीफ निकल जाएगा। इतना अद्भुत काम, इतना अच्छा परमेश्वर कोई नहीं है। वो आत्मा है, वो नहीं दिखता है, लेकिन ये है यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया, अपने क्रूस के द्वारा प्रकट किया। इसलिए हम परमेश्वर के यीशु मसीह को हर बार धन्यवाद करते हैं। हम ये 8 वचन पढ़ेंगे, अगर बाइबल है तो कोई 8 वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो अपने दाहिने हाथ से थमा रखता है। वो कहता है, मेरा मन प्रभु तेरे पीछे लगता है। हमारा मन हमारे परमेश्वर के पीछे लगना चाहिए। दुनिया की संसार की बातों में नहीं, पैसे की बातों में नहीं, जो दुनिया में जो कुछ लालच का चीज, उसके बारे में पीछे नहीं लगना चाहिए। जो हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके पीछे चलेंगे, हमारे जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, हमारे परिवार की हो जाएगी। जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसकी जीवन की परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। अच्छा सा वचन सही तरीके। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आपको परिवार को आशीष करे, हमारे कनिष्ठ को आशीष करे। जितना लोग कोरोना वायरस सुन रहे, परमेश्वर उसको छोड़ाए। धन्यवाद करता हूँ जी आज के वचन के लिए, मैंने आशीष का कृपा किया। धन्यवाद।
आराधना करें। इसके लिए जो है आज जमा हम लोग यहाँ पर हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो परमेश्वर ने जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है हम सबके जीवन में जोड़ा है और सचमुच परमेश्वर की भलाई को हम इन दिनों में देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच इन दिनों में परमेश्वर अपनी शक्ति में, अपने सामर्थ्य में, अपने डील डोल में आपको जो है इन दिनों में बहुत तायत से परमेश्वर बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं प्रभु के पवित्र नाम को जो है धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो उसके लोग जो है उसके उपस्थिति में बढ़े, उसके विश्वास में बढ़े, उसके सामर्थ्य में बढ़े। ये परमेश्वर की जो है दिल की इच्छा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि सचमुच अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं तो कितना खतरा जो है हमारे जीवन में रहता है। कई बार जो है मैंने प्रचार किया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कितने आशीषें हमको मिलती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति लेने से जो है कितना जो है परमेश्वर हमको बढ़ाता है। मगर आज जो है मैं कुछ जो अपोजिट बातों को जो है बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर। और सचमुच मैं चाहता हूँ कि ये बात भी हम समझे, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो सचमुच कितना जो है हमारे जीवन में जो है कष्ट और नष्ट जो है आ सकता है। और ये दिनों में जो है, ये जो दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि हम जो है इन दिनों में उसके उपस्थिति के हम खोजी हो जाए। मगर सचमुच अगर इन दिनों में परमेश्वर हमें इतना समय देने के बाद में भी अगर हम उसकी उपस्थिति को नहीं खोजते तो हमारे जीवन में जो है किस प्रकार के जो है गलत अनुभवों को हम पा सकते हैं और किस प्रकार जो है परमेश्वर का जो दंड जो है हमारे जीवन में आता है। ये बात को हम लोग इन दिनों में जो है मैं चाहता हूँ कि इस वचन से आपके पास जो है मैं शेयर करूँ। कई दिनों में जो है परमेश्वर का आत्मा जो है बार बार जो है इस बात को मुझे बता रहा था और सचमुच वो मुझसे कह रहा था कि परमेश्वर मेरी उपस्थिति के बारे में तू बात कर। और मैं सोता था तभी यही आवाज को मैं सुनता था और मैं जागता था तभी बार बार इसी बात को आता था। मगर मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर मैंने तो आपकी उपस्थिति के बारे में प्रचार किया है, मगर सचमुच परमेश्वर ने मुझे जो है ये विषय दिया कि मेरे उपस्थिति का जो उपस्थिति अगर उनके जीवन में नहीं है तो क्या खतरा है, इसके बारे में भी तू जो है प्रचार कर। उसके लिए खास जो है मैंने समय निकाल कर जो है इस मैसेज को जो है कई दिन से मैं प्रिपेयर कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप मैं देख रहा था, कई विषय को पवित्र आत्मा से बातें करके जो है मैं जो है अंदर ही अंदर अपने आप को तैयार करके जो है इस मैसेज को जो है आपके पास में लाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष होगे, आपका जीवन जो है प्रभु में सिद्ध करने के लिए आपको जो है उस सचमुच समय प्राप्त होगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में अगर हम देखेंगे, अब्राहम जो है 99 वर्ष का था, ऐसा बाइबल बताता है। अगर आप उत्पत्ति का 17 का 1 में अगर जाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है 17 का 1 में, उत्पत्ति 17 का 1 में ऐसा लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो जब गया, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आमेन। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। परमेश्वर यहाँ पर जब मैं ये वचन को जब पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो है सीधे तौर पर जो है कमांड दिया है, उसको जो है आज्ञा दिया है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में तू चल और सिद्ध होता जा। प्रेज़ लॉर्ड। और ये बहुत ही जो है मैं जब इस वचन को देखता हूं मैं आज्ञा के तौर पर देखता हूं। और परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो अब्राहम की संतान है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में चले और सिद्ध बने। कई बार परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे साथ साथ चले। मैं नया नियम से एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार इसका 15 अध्याय और 5 वचन में यीशु ने इस बात को क्लियर किया है। क्या कहा है जरा आप पढ़े। यूहन्ना इसका 15 अध्याय 5 वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जिसमें और वो मैं इसमें और जो मुझ में रहता है वो बहुत फलता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति, जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है वो बहुत फलता है। मगर परमेश्वर को छोड़कर जो है हम हमारे लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। बाइबल में जो है कई लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना,
परमेश्वर के साथ में चलना, तुझे जाना। और सचमुच आज उसी बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है हमें हमारे जीवन में समय बढ़ाकर दे रहा है ताकि हम जो है उसकी उपस्थिति को प्राप्त करें और उसकी उपस्थिति में चले, तब जो है हम उससे जो है प्रतिफल पा सकते हैं। मगर बाइबल में मैं चाहता हूं कि सबसे पहला जो है मैं आपको बताऊं कि जो है बाइबल में जो है इकाबोद ये शब्द है, और ये इकाबोद शब्द जो है पहला शमूएल का 4 अध्याय में आया है। और ये शब्द जो है इसका मतलब है महिमा जो है उठ गई, महिमा जो है निकल गई, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो निकल गई। इकाबोद का मतलब है परमेश्वर की महिमा निकल गई। और आपको मालूम है बहुत ही बुरा हुआ जब परमेश्वर की महिमा निकल गई तो इस्राएल के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई, वो हार गए, उनका संहार हुआ और कई प्रकार का विपत्ति का सामना जो है उनको करना पड़ा। हम चाहिए इस समय वचन में हम लोग जाएंगे, इस समय में जो है पहला शमूएल इसका 4 अध्याय 21 और 22 वचन। परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मैं आपको ये वाक्य जो है समझाकर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है एली जो है इस्राएल का जो है न्यायी है, और एली जो है इस्राएल का न्यायी होकर उसके जो गाइडेंस में है सब कुछ चल रहा है। और एली के समय में आप जानते हैं कि एली जो था उसके 2 बच्चे लोग जो थे, बेटे लोग जो थे, वो बहुत ही दुष्ट थे और सचमुच। और एली जो है हमेशा उनके जो भी वो दुष्ट काम करते थे वो आनाकानी करता, वो उनको सही तरह से समझाता नहीं था। और आपको मालूम है एक समय ऐसा आ गया, फलिस्तियों ने जो है इस्राएल पर आक्रमण किया और जो है परमेश्वर का संदूक जो है वो लेकर चले गए। और एली जो है वो फाटक के पास बैठा था और जैसे उसने सुना कि परमेश्वर का संदूक जो है फलिस्तियों ने लेके गया, बाइबल बताता है कि वो जो है कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो गिर गया और उसका जो गर्दन जो है वो टूट गया और वो वहां पर ही मर गया। और उसकी जो बेटे की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और उस समय में उसको लेबर पेन हुआ और वो बच्चे को जब प्रसव कर रही थी तभी ये वचन लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार पढ़े। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। देखो उसने ये कहकर, ये जो थी एली की बहू थी, एली की जो थी एक बहू थी और उसका बेटा की जो थी पत्नी थी, और वो जो है डिलीवरी के समय में जो है ये बात को बोल रही हैं। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर पति के कारण वह उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई है। फिर उसने कहा इस्राएल से महिमा उठ गई क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। परमेश्वर का संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। और इस समय में जो है यहाँ पर उसने उसका बालक का नाम इकाबोद रखा क्योंकि परमेश्वर का महिमा उठ गई, परमेश्वर की उपस्थिति जो है इस्राएल से चली गई। इकाबोद का अर्थ ये होता है, आपको मालूम है उस दिन बहुत बड़ा संहार हुआ। अगर आप पहला शमूएल 4:10 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे में भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। प्रेज़ लॉर्ड, 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। ऐसा संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हुआ क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जो है इस्राएल में से छीन लिया गया था। परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो इस्राएल से जो है दूर हो गई थी। परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन से छीन लिया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चला जाता है, हमारे जीवन में कष्ट नष्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिनों में जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढे, परमेश्वर के अधिक और अधिक करीब आए, नहीं तो सचमुच हम लोग जो है हमेशा विपत्ति और तकलीफों का सामना जो है करते रहेंगे।
मैं चाहता हूं कि और एक बात को मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें क्यों प्यार करना है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग प्यार नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति को चलने वाले लोग अगर हम नहीं बनते, तो कितना बड़ा कीमत जो है हमको देना होगा। इस समय में मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा कीमत दिया, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सैमुएल इसका 6:5-7 में उज्जा के बारे में। यहाँ पर दाऊद जो है उसका राज्याभिषेक हो गया और दाऊद को ऐसा लगा कि जो परमेश्वर का संदूक जो है वो फलिस्ती लोगों के पास है, वहां से वो जाके जो है उसने सोचा कि मैं जो है जाके लेके आऊंगा, और उसने लेके भी आया। और रास्ते में चलते वक्त आपको मालूम है बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। मैं चाहता हूं कि आप वो पढ़े, दूसरा सैमुएल इसका 6वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सरंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के कलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। यहाँ पर देखो, उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। आगे, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। इसके बारे में मैंने कई बार प्रचार किया है। देखो, परमेश्वर का संदूक जो है बैलगाड़ी से नीचे गिर रहा है, उसको हाथों से थामना कोई गलत नहीं था, और यहाँ पर परमेश्वर को वो बात अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने जो है उज्जा को जो है उसी जगह पर जो है तुरंत मार डाला। मैं आपको थोड़ा जो है बैकग्राउंड में लेके जाता हूं, क्यों परमेश्वर का कोप भड़का। ये जो उज्जा के घर पे आपको मालूम है परमेश्वर का जो संदूक था वो 20 साल से था। अगर आप जाएंगे आपको मालूम होगा, 1 सैमुएल 7:1 में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इसका पिताजी जो है अबीनादाब था, इसका भाई का नाम एलियाजर था। अबीनादाब को 2 बच्चे थे, एलियाजर और उज्जा, और दोनों जो है वो परमेश्वर के सन्मुख थे। आगे पढ़िए 7:1 और 2। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया, और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था अबीनादाब का घर जो टीले में बना था वहां पर रख दिया। और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। आगे, किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए। किर्यत्यारीम में संदूक रख के बहुत दिन हो गए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीत गए। बहुत बड़ा पीरियड है। अबीनादाब के घर में परमेश्वर का संदूक कितने साल से? 20 साल से। प्रेज़ गॉड। 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत दिन होते हैं उसमें, बहुत महीने उसमें होते हैं। और 20 साल अबीनादाब के घर में क्या था? परमेश्वर का संदूक था। और बाइबल ये बताता है कि वहां पर बहुत दिन बीत गए थे, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। प्रेज़ गॉड। 20 साल। और मैंने आपको कहा अबीनादाब के 2 बेटे थे, एक एलियाजर और दूसरा उज्जा। यही संदूक आपको मालूम है एबेद-एदोम के घर पे 3 महीना था। और आपको मालूम है 3 महीने में बाइबल बताता है परमेश्वर ने ओबेद-एदोम के सारे घराने को जो है आशीष किया। प्रेज़ गॉड। 3 महीना में ओबेद-एदोम का सारा घराना परमेश्वर के संदूक के द्वारा जो है वो आशीषित हुआ। और आप यहां पर देख सकते हैं अबीनादाब के घर पे परमेश्वर का संदूक 20 साल से है, और 20 साल से रहने के बावजूद यहां पर कुछ लिखा नहीं कि अबीनादाब का घराना आशीष हुआ। मगर जब दाऊद परमेश्वर का संदूक जो है वहां से निकालकर दाऊदपुरा में लेके जाने को जा रहा था, उस समय में बैल ने ठोकर खाया
और उज्जा ने हाथ बढ़ाया, उसी समय परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़का और उज्जा जो है वहां पर ही मर गया। देखो, मैं यहां पर यह समझता हूं ये बात को, परमेश्वर का संदूक अबीनादाब के घर पे 20 साल से था। उज्जा को, अबीनादाब को और यहां पर एलियाजर को बहुत समय था परमेश्वर के बारे में जानकारी पाने का, परमेश्वर की स्तुति करने का, परमेश्वर को दिल से पहचानने का उनके पास समय था। मगर मालूम है, इन्होंने 20 साल में कभी भी परमेश्वर को सीरियसली लिया नहीं। परमेश्वर का उपस्थिति जो है ओबेदेदोम के घर पे गया और उसके ऊपर से ओबेदेदोम जो है गई। समय समय पर जो है वो परमेश्वर से दूर होता गया। सबसे पहला बात ये था कि शाऊल के अंदर सबसे एक गंदी बात ये थी, परमेश्वर की ओर से वो चुना था मगर वो परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं मानता था। गिलगाल में जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू उस राज्य के ऊपर जो है तू चढ़ाई कर, वो राजाओं को मार डाल और वहां का
परमेश्वर की उपस्थिति आपको भी छोड़ सकती है। और ईर्ष्या, जलन, क्रोध जो है ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है, ये जो है शैतान की ओर से है। ये जो है दुष्ट आत्मा की ओर से जो है होने वाली बातें जो है हमारे जीवन में प्रकट होती है। परमेश्वर बहुत जरूरी है कि हम अलर्ट रहे। बहुत जरूरी है कि हम जो है इन दिनों में किस प्रकार हम लोग चलते हैं ये हम लोग देखें। कई बार क्रोध, ईर्ष्या, जलन जो है हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। परमेश्वर की आज्ञा न मानना ये हमको परमेश्वर के ऊपर से दूर लेके जाता है। शाऊल एक साथ ही दूर नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो है वो दूर हुआ। और आपको मालूम है शाऊल दाऊद से डरने लगा। दाऊद जो है राजा हुआ भी था नहीं, फिर भी वो उसे डरने लगा। बाइबल बताता है, अगर आप पढ़ेंगे तो 18:12, पहला शमूएल 18:12। शाऊल दाऊद से डरा करता था, शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था, यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया। शाऊल के पास से अलग हो गया। प्रेज़ गॉड। शाऊल जो है दाऊद से डरता था, उसे दाऊद से डर लगता था क्योंकि परमेश्वर इसको छोड़ दिया था और दाऊद के साथ परमेश्वर था। प्रेज़ गॉड। फ्रेंड्स, हम जितना हो सकते हैं इन दिनों में परमेश्वर को ढूंढे। किसी से जलन ना करे, किसी से क्रोध ना करे, किसी से भी ईर्ष्या न करे। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के साथ साथ चले, उसका आदर करे। परमेश्वर के ऊपर से आप भर जाएंगे। नहीं तो शाऊल के शरीर का जो है हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा काम करेगी और हमको समझेगा भी नहीं। हमको ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर के साथ हैं, मगर परमेश्वर बाइबल बताता है शाऊल से अलग हो गया। दूसरा बात बहुत जरूरी है, शाऊल के अंदर एक बात था, वो हमेशा ये बोलता था कि मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है। आज कई परमेश्वर के लोगों को मैं देखता हूं, उन लोग मानते हैं हमने गलत किया, हमने पाप किया, मगर सुधरते नहीं है। देखो, पश्चाताप के योग्य ऐसा फल देना बहुत जरूरी है। आज अगर पश्चाताप के योग्य ऐसा फल आप नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर जो है छोड़ चुका है आप। कई बार लोगों को ये बहुत मालूम होता है कि नहीं, मैंने गलत किया है, ये जो है गलत काम है, ये सही नहीं है, फिर भी उसी को करते। तो आप समझ लीजिएगा परमेश्वर का उपस्थिति आपको छोड़ के चला गया है। शाऊल के जीवन में उसने बार बार इस बात को बोला। आपको मालूम है जब गिलगाल में जब है उसने युद्ध को जीता और उसने जो है मोटी मोटी बकरियों को जो है अपने लिए रख छोड़ा और उस राजा को भी उसने मारा नहीं, तभी जो है शमूएल ने जो है उसे जो है डांटा। तभी मैं चाहता हूं कि उसने क्या बोला, देखो पहला शमूएल 15:24। 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है। यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है। देखो, अच्छा से जानता था शाऊल कि मैंने गलत किया है। बाइबल बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पापों को कबूल करें और इसे छोड़ दें, फिर वो पाप न करें। मगर शाऊल का आदत ऐसा नहीं था, वो पापों को कबूल करता था, फिर से वही पाप करता था। आज कई विश्वासी लोग के जीवन में ये बातें हैं, उन लोग जो है अपने पापों को मानते हैं मगर फिर से उसी पाप को करते हैं, फिर से उसी पाप को दोहराते हैं। कई बार जो है हम कहते हैं हम ये बात वापस नहीं करेंगे। कई बार वचन सुनने के बाद में जो है हम लोग एक निष्कर्ष में आते हैं, एक जो है हम परमेश्वर के वचन के सामने हम सरेंडर करते हैं कि प्रभु इसके बाद मेरे जीवन में ऐसा बात होगा नहीं, पर कुछ दिन के बाद में है वापस उस बात को दोहराते हैं। ये बातें मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है अलग हो चुकी है। बार बार हमको मालूम है गलत है, ये बातें करना सही नहीं है। परमेश्वर की ये जो बातें हैं परमेश्वर के विरोध में है। आपका सत्संग विवेक बुद्धि आपको साक्षी देता है कि ये गलत है, पर हम मानते हैं, हम जानते हैं कि ये गलत है, ये पाप है, और उसी को बार बार दोहराते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति निकलती जा रही है, परमेश्वर की उपस्थिति उठ गई है। दाऊद को भी कई बार
शाऊल ने जो है कहा कि तूने मेरे साथ भलाई किया है। आप जानते हैं शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहता था, मगर परमेश्वर दाऊद के साथ था, उसके दाऊद बार बार फंसता था। और जब ये बात शाऊल को मालूम होती कि सचमुच दाऊद ने उसके साथ भलाई किया है, तो मैं चाहता हूं उस वचन को आप पढ़े। वो क्या बोलता है देखिए, 1 शमूएल 24:17। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। मगर मैंने तेरे साथ क्या किया है? देखो जानता है, मगर उस बात को जो है भलाई में बदलता नहीं है। उसने दाऊद के साथ हमेशा जो है उसने वैसा ही किया। अगर आप और एक वचन पढ़ेंगे 1 शमूएल 26:21, वहां पर भी ऐसा ही है, वो कबूल कर रहा है। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा। इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। देखो बार बार मैं इस बात को इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बार बार यहाँ पर कन्फेशन है, मैंने पाप किया है, मुझसे भूल हुआ है ना। मगर थोड़े समय के बाद में वापस दाऊद का पीछा करता, वापस दाऊद को मारने के लिए जाता। पछतावा की हो गया, ऐसे फल नहीं है। कई बार हम विश्वासी लोग जो है, कई बार जो है हम लोग कहते हैं मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मुझसे गलत हुआ, और कुछ दिन के बाद उसी बात को दोहराते हैं। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ आज शब्बात दिन में, ये मैसेज आपके लिए है कि सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति कहीं आपके जीवन से उठ तो नहीं गई। बार बार कबूल करने के बाद में बार बार उसी पाप को आप दोहरा रहे हैं। क्या आपका जीवन परमेश्वर से दूर तो होता नहीं जा रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से उठ तो नहीं गई? हम लोग इन दिनों में ये बात को देखना बहुत जरूरी है। तीसरा बात जो है शाऊल के जीवन में हुआ, वो ये था परमेश्वर की उपस्थिति उठने का, वो ये था वो बहुत आखिर में बहुत कंफ्यूज हुआ उसके लाइफ में। उसको परमेश्वर से कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था। वो जो भी निर्णय ले रहा था गलत निर्णय ले रहा था। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से खो जाने के बाद में, उठ जाने के बाद में हम लोग गलत निर्णय को लेने को शुरू करते। शाऊल ने गलत निर्णय लेना शुरू किया। अब पढ़े 1 शमूएल इसका 28 का 5 और 8, यहां पर 20 तक पढ़ना है, 5 से लेकर 20 तक पढ़ना है, मगर मैं चाहता हूं खाली 8 तक आप पढ़े। फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया, और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ता के द्वारा। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने टोटली जो है शाऊल से बात करना बंद किया। यानी परमेश्वर का उपस्थित शाऊल से दूर हुआ है। ना भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया, ना उरीम के द्वारा बात किया। शाऊल ने पूछा तो भी परमेश्वर ने कोई उत्तर दिया नहीं। आगे पढ़िए। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। देखो ये जीवित परमेश्वर का आराधक था। परमेश्वर ने जब ये राजा हुआ, इसको अभिषेक किया, ये भविष्यवाणी करता था। सबसे इस्राएल का हैंडसम राजा था, कद में सबसे ऊंचा था, सबसे पहला राजा इस्राएल का। परमेश्वर ने इसको बहुत बढ़ाया था।
हमारे जीवन में बच नहीं जाते। उसके लिए समय है, इन दिनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति को जितना हो सके उतना ढूंढे, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर की उपस्थिति इन दिनों में भर जाए। मैं आखिरी एक व्यक्ति के बारे में बोलकर खत्म करना चाहूंगा, उसका नाम है शिमशोन। शिमशोन जो था, ये मां के गर्भ में रहते वक्त ही परमेश्वर ने इसके बारे में जो है भविष्यवाणी किया, और ये नाजिर था। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मगर शमशोन का भी एक आदत था, वो कभी प्रार्थना नहीं करता। वो नाजिर था, सामर्थ्य था, परमेश्वर ने उसको बहुत सामर्थ्य दिया था, पराक्रमी था, मगर कोई भी बात वो परमेश्वर से पूछ के नहीं करता था। जिधर उसका पैर बोलता है वहां पर चला जाता था। जो उसका आंख देखता है वो आंखों की अभिलाषा को पूरा करता था। और मानो में एक समय आया, उसका मुलाकात दलीला से हुआ, और दलीला ने जो है उसके लाइफ का सीक्रेट जो है वो पा लिया, और उसके बाद उसके बाल जो है कतरे गए। और शमशोन को लगा कि मेरा सामर्थ्य वैसा ही है, और वो जो है उठा और फिर से वैसा ही करे। उसको लगा ताकत है, मैं फिर से रस्सियों को तोड़ पाऊंगा जो दलीला ने उसको बांधा था। पर बाइबल बताता उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर को छोड़ के गया। अब पढ़े न्यायों का 16 अध्याय 20 और 21। सोलह अध्याय 20 और 21। तब उसने कहा, हम्म। हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो नहीं जानता था कि यहोवा उसको छोड़कर चला गया है, यहोवा उसके पास से चला गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, नाजिर था, पराक्रमी था, शक्तिशाली था, और ये समय अब आ गया है कि परमेश्वर छोड़ के। कई बार हम को लगता है हम प्रार्थना कर लेंगे, उपास कर लेंगे, हम जो है हो सकता है हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के बाद में भी, अपनी इच्छा से चलने के बाद में भी, जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, जैसा चाहे जीवन जीने के बाद में भी हमको लगता है कि हम कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जो है छोड़ कर गई है, हमको मालूम नहीं। कई बार हमको लगता है हम कर सकते हैं, हम जो है वर्शिप कर सकते हैं, हम जो है प्रचार कर सकते हैं, हम जो है बड़े बड़े बात कर सकते हैं। किसको मालूम होता है? शिमशोन को भी यही लगा। बाइबल बताता है परमेश्वर उसके पास से चला। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया। अगर आज आपकी ऐसी सोच है कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप जो है आपके मन में जो आता है वो आप करते हैं, आप आपकी मनमानी का जीवन जीते हैं, और आपको लगता है मैं सब कुछ कर पाएगा, आप गलत हैं। आप गलत हैं। पछताव करें। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर छोड़ के जाने के बाद में
आगे जाकर अगर आप देखेंगे वो फलिस्तियों के लिए जो है एक मनोरंजन का कारण, कई विश्वासी लोग जो है मनोरंजन का कारण बनते हैं कई बार। क्यों मालूम है? परमेश्वर ऊपर से निकल गई, परमेश्वर ऊपर से आपके पास नहीं है, उसके लिए लोग आपको देखकर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना। और सचमुच समय आया, एक टाइम आया, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और वो जगह पर खत्म हुआ। हमने देखा प्रभु परमेश्वर शमशोन के जीवन में भी प्रभु परमेश्वर उसको परमेश्वर ने नाजिर बनाया था, मगर शमशोन जो है अपनी मनमानी कर कर चलता था। सचमुच समय आया, उसको लगा मैं पहले का सरी का बहुत कुछ कर पाऊंगा, मगर परमेश्वर उससे अलग हो चुका। सचमुच के परमेश्वर उसको छोड़कर गया था, इसलिए वो फलिस्तियों के हाथों में मिला। फलिस्तियों ने उसकी आंखों को फोड़ा, उसको बंदी गृह में डाल दिया, वो चक्की पिसने लगा, वीडियो से उसको जकड़ कर रखा। सचमुच प्रभु तेरे ऊपर से जो हमारे जीवन से जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे जीवन में हानि और हानि ही होती है। प्रभु हमें सहायता कर। हमने शाऊल के जीवन को देखा प्रभु, कैसे पड़ाव में वो गिरता गया और सचमुच उसके जीवन में किस प्रकार कष्ट नष्ट आया, कैसे वो कंफ्यूजन हुआ। हमने सब बातों को देखा प्रभु जी। हमने देखा कैसे इस्राएल से जब परमेश्वर की महिमा चली गई तो 30,000 लोगों का संहार हुआ। एक ही दिन में 30,000 पुरुष लोग जो है मारे गए।
इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, शत्रु वहां पर विजयी हुआ, क्योंकि तेरी महिमा वहां से निकल गई थी, तेरी उपस्थिति वहां से निकल गई थी। प्रभु इन दिनों में हमें सहायता कर, तेरी उपस्थिति में हम चले, तेरी उपस्थिति को इन दिनों में हम पाए, तेरी उपस्थिति भर कर आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले सबों को आशीष देना, इसी प्रार्थना करता हूं। आपकी इच्छा सबके जीवन में पूरी कर। सारा आदर महिमा गौरव आपको दे, यीशु के नाम से मांगता। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सबकी आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे।